अब तुमको वही हलाला उसी मरहले से गुजरना पड़ेगा। अब उस मरहले में जिससे तुम्हारी बीवी का निकाह की शादी होगी, हम उनको प्रेशर भी नहीं डाल सकते, ये कैद भी नहीं लगा सकते, बल्कि कैद लगाकर शादी करना लानत है, हराम है, नाजायज है ये फेल। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं एक तालिब इल्म आपसे बात कह रहा हूं, नाजायज और हराम निकाह करे, अगर उसका शौहर दूसरा शौहर उसको दे दे अपनी मर्जी से, तलाक दे दे, तभी आप शौहर अव्वल इद्दत के बाद निकाह कर सकता है, वरना ये एक दो रात रखे और जनाब फिर से उनसे जबरदस्ती तलाक दिलवा दो और अपने पास रख लो, नहीं चलेगा ये हीला, नहीं चलेगा ये बहाना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है ना, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं लोग, कौन रोकेगा, जाके कोर्ट मैरिज कर लेते, तुम 100 दफा कोर्ट मैरिज कर लो, तुम्हारे मिलने के बाद जो औलाद पैदा होगी वो हरामी नस्ल कहलाएंगी। तुम शरीयत के साथ खिलवाड़ करते हो, इस्लाम में जो सही तरीका बताया उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो जो पहली तलाक दिया आपने, फिर निकाह किया आपने, फिर पता चला कि फिर बीवी वैसी गड़बड़ी कर रही है, तो फिर एक चांस वैसा ही कर सकते हैं जैसा पहले आपने पहली तलाक दे करके किया, दोबारा भी आप कर सकते हैं। कितना आसान तरीका, दुनिया की किसी शरीयत में इतना आसान और इतना सरल तरीका नहीं बताया गया। दुनिया की किसी किताब में औरत को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत को लिबास नहीं कहा गया। दुनिया के अंदर किसी भी किताब में औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए बाई से तस्कीन नहीं बताया गया। ये जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये जायशी करने वाले नौजवान बेटियों की इज्जतों को लूटने वाले, इनकी किताबों के अंदर औरतों का सम्मान मौजूद है। ये तो नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु, न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः, वो सम्मान इस्लाम के अंदर है। उस कुरान करीम के अंदर ये तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, अत्तलाक़ु मर्रतान व लहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, क्या है, ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, तुम पर कोई हर्ज नहीं है, तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो सही तरीके पर, अगर तुम्हारे बीच में अंदेशा हो फसाद का, अगर तुम्हारे बीच में अंदेशा हो इस बात का कि दोनों के बीच में जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो औरत को उनके सम्मान के हिसाब से उनको छोड़ो और उनको अपने यहाँ से विदा करो। ऐसा कोई तरीका बताओ क्रिश्चियन अपनी किताब उठा करके लाए, अब्दुल्ला दलालत करेगा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर निकाह हो जाने के बाद जब तक दम न निकल जाए तुम बीवी से अलग नहीं हो सकते। भले ही बीवी और हस्बैंड के बीच में कोई, उनके बीच में कोई अच्छी जिंदगी ना गुजर रही हो, मरेगा तभी रिश्ता टूटेगा। इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो उसका हल भी होना चाहिए, उसकी दवाई भी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बेहतरीन दवाई, बेहतरीन कोई तरीका है तो मजहब इस्लाम में और कुरान में, कहीं और नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए हम कहते हैं इस बात को कि प्राउड महसूस कीजिए, फख्र कीजिए, क्योंकि वक्त भी हो चुका है, फख्र कीजिए आप अपने मुसलमान होने पर। उड़ीसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिल वाले मुसलमान हैं और अच्छी सूरत और सीरत को भी अपनाने की जरूरत है। पहले से तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी, लेकिन डरिए नहीं, खौफ मत खाइए। भले ही हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करें, कुछ भी करें, कहीं पर भी आप बस मुसलमान बनकर के रहिए, अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। नमाज पढ़ने से क्या मोदी जी ने रोका? फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों जी? नमाज पर कोई कानून बना क्या? तलाक के ऊपर बना, नमाज पर तो नहीं बना है कोई भी कानून। सूद खाते हैं मुसलमान, क्या सूद खाने के लिए मजबूर क्या आरएसएस वालों ने, कि आरएसएस के भाई ने मना किया नहीं तुम सूद खाओगे तो तुमको सूद खाना पड़ेगा? हम लोग अपना अमल कर रहे हैं। चाय की दुकान पर बैठकर चुगलखोरी, क्या कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी ने कहा कि तुम चाय की दुकान पर बैठकर तुम चुगलखोरी करो? किसी ने कहा है क्या? हम लोग खुद ही करते हैं। अखामखा जनाब कभी उसको कभी उसको कभी उसको हम बुरा भला कहते हैं। जस्ट कंसीडर इन योरसेल्फ, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने अंदर झांकने की हमें जरूरत है। अब मुसलमान बनकर रहिए, शान के साथ रहिए। देश की बात आए, इंडियन बनकर उभरिए। कौम मिल्लत की बात आए, मजहब की, दीन की बात आए, तो मुसलमान बनकर आगे कदम बढ़ाइए।
डरिए, खौफ मत खाइए, चेहरे पर दाढ़ी रख के पाबंदी से नमाज पढ़िए, शान से। वो एक वाकया मशहूर है ना, उसको अपनी शान ने, अपनी जुर्रत ने, अपनी पहचान ने उसको पिटने से बचाया। वो एक बस में जा रहे थे, दो पैंट पहनकर थे दो लोग, बस में जा रहे थे, पैसा नहीं था, सोचा क्या कि कैसे सफर करें, टिकट लेना जरूरी है, पैसा है ही नहीं। तो कंडक्टर आया, तो कंडक्टर ने कहा कि भैया जरा पैसा लो, कहाँ जाना है? कहा कि जी कटक जाना है। तब टिकट ले लीजिए। कहा कि टिकट किस बात के लिए? मैं स्टाफ हूँ। पॉकेट में पेन भी रख लिया उन्होंने, 2-3। अब कंडक्टर भी बड़ा तेज था, उसको तो डेली सवारी चढ़ती हो तो देख लेता है कि कौन स्टाफ है कौन नहीं है। पहले जमाने में खूब चलता था, आज भी उत्तर प्रदेश के इलाके में जाएंगे आप तो वहां पर भी स्टाफ बहुत चलता है। बस में, ट्रेन में बैठ गए, कौन है सर? आप स्टाफ हो। किस चीज का? जी फला रेलवे का, या फला पुलिस स्टेशन में हूँ, या वहां पे, या किसी स्कूल का प्रोफेसर हूँ, कुछ हूँ। तो वो लोग एकदम बनठन कर बैठ गए। कहा कि अच्छा आप स्टाफ हैं तो मैं कंडक्टर हूं ना, मेरे नाम का स्पेलिंग कीजिए। तो अब बेचारा कुछ जानता नहीं था। अब वो कंडक्टर बड़ा पुराना था, उसने दें घुसे उसको मुंह तोड़ के इसके दांत निकाल दिए बेचारे, मार कर। स्टाफ बनता है, तुमको कंडक्टर की स्पेलिंग नहीं आती है, कंडक्टर की स्पेलिंग क्या है, और अपने आप को कहता है कि हम स्टाफ। नीचे उतरो, नीचे उतार। दूसरा पैंट शर्ट वाला भी था, वो थोड़ा थोड़ा जानता था, नीम हकीम खतरे जान। अब उससे पूछा कि भैया टिकट का भुवनेश्वर जाना है और मैं स्टाफ हूँ, फला जगह एक स्कूल है, मैं वहीं का स्टाफ। अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं? अब आपको तो फिर कंडक्टर की स्पेलिंग आती होगी अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या करना? कहा स्पेलिंग कीजिए। कोई बात नहीं, करता हूँ अभी। स्पेलिंग कर दिया, करने शुरू किया उन्होंने, CON पे जाके अटक गया। कहा कि क्या हुआ प्रोफेसर साहब, क्या हुआ? कहा कि आगे याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। उसकी भी धुनाई कर दी, पिटाई कर दी बढ़िया तरीके से। अब उसके आगे सीट पे एक हाफिज साहब भी बैठे थे, दाढ़ी थी, सर पर टोपी, और हाफिज साहब वगैरह इंग्लिश थोड़े न जानते। पहले जमाने में बहुत कम, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसों में भी बहुत सारे, वो कोई इंग्लिश बोलना या इंग्लिश जानना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने इंग्लिश जो सीखा है, पढ़ा है, जो डिप्लोमा हमने किया वो फजीलत के बाद किया है, सन 2013 के बाद किया है। वरना पढ़ने के जमाने में ए तक याद नहीं आता था, हम ABCD EFGHIJKLMN वो हम नहीं जानते। वोवेल से किसको बोलते हैं?